नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरु संगत उषा सिंह आंटी उपस्थित हैं, जो कि अपना सत्संग शेयर करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा आंटी। ओवर टू यू। ओवर टू यू जोरी आंटी। ओवर टू यू जोरी आंटी। नमस्ते, जय गुरुजी उषा आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सुरेश अंकल जी, जय गुरुजी सत्संगत जी। गुरुजी के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए संगत को प्यार भरा जय गुरुजी। आज संगत जी, आज हमारे बीच गुरुजी के ब्लेस संगत उषा सिंह आंटी जी है to share her divine journey with Guruji. जय गुरुजी उषा आंटी, आपको शुक्राना महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। We are eagerly waiting to listen to your satsang auntie, and I'm feeling truly blessed to welcome you today, auntie. Auntie, before you start your journey with Guruji, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज का जो गुरुजी का शुक्राना वचन है, उसको आप थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। आज का जो वचन है, किसी इंसान का मंगलिक होना फिजूल के वहम है। जय गुरुजी उषा आंटी। जय गुरुजी उषा आंटी, am I audible to you? जय गुरुजी। Usha aunty, please unmute yourself. जय गुरुजी उषा आंटी। Jai Guruji, I'm Jai Guruji. जय गुरुजी उषा आंटी, am I audible to you? Yes, you are. I have. Sorry. Can you hear me? Yes, aunty. Jai Guruji. जय गुरुजी आंटी। I don't know why. I don't know why there's so much echo. Yes, aunty. Okay. We can't hear you, aunty. Auntie, you are not audible.
Jai Guruji, Usha aunty, please unmute yourselves. Yes, this is much better. Jai Yes, Guruji. आंटी जय गुरु जी, Good आंटी जय गुरु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। एंड Thank you so much for inviting me. सबसे पहले गुरुजी के चरणों में नतमस्तक। आई हूँ सारी संगत को बहुत बहुत प्यार वाला जय गुरुजी। We are so blessed to be under his divine शरण। ये कोई मामूली गुरु नहीं है, ये महादेव हैं, महादेव। तो जैसे आंटी ने कहा कि आज जो व्याख्या है वो है कि मांगलिक जो वहम होते हैं, गुरुजी हमेशा कहते थे कि वहम और अहम से ऊपर उठो। तो आज का जो आंटी ने बताया कि जो जिस पर थोड़ी कुछ मिनट के लिए मुझे जो बोलना है वो है मांगलिक चीजें, ये सब चीजें फजूल होती हैं। तो ये मैं शुरू करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गुरुजी ब्लेस करें, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें गुरुजी, और संगत जी आप सब भी क्षमा करिएगा अगर कोई बोलने में कुछ गलत हो या सुनने में या समझने में, पहले से मैं आपसे क्षमा मांग लेती हूँ। और ये जो आज की व्याख्या है, मांगलिक चीजें ये सब फजूल है, ये मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, जो मैं शेयर करूंगी। जब गुरुजी के यहाँ गए तो उस समय हम लोग बहुत पंडितों के पास जाते थे और ज्योतिषों के पास जाते थे और जनपत्री और ये है वो है बहुत करते थे और बहुत आनंद आता था। और वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब गुरुजी के पास गए तो एक बार गुरुजी के सानिध्य में जब बैठे थे तो वहां गुरुजी ने किसी को कस के डांट के कहा कि पंडितों से बच के रहो, ये कुंडली जनपत्री बहुत कम पंडित हैं जो सही बताते हैं और तुम लोग को भ्रम में डालते हैं और डर डर के तुम सारे जीते हो। तो गुरुजी कहते हैं डर के कभी नहीं जीना चाहिए, खुल के जियो, खुश होके जियो, ऐश होके करके जियो। These were गुरुजी's words। एंड वो जब कान में पड़े तो हमें समझ में आ गया कि हम लोग कितना गलत कर रहे थे। और वापस जाके हम लोग ने सारी पत्री वत्री सब हटा दी, जबकि हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य विदाउट पत्री देख के नहीं होता, ना शादियां ना कुछ ना कुछ। तो मेरी 3 बेटियां जैसे मैंने कहा, तो सब कुछ हटा दिया और बस गुरुजी के शरण में आ गए। और गुरुजी, आप एक बार उनकी शरण में आ जाओ तो सारे दिन शुभ हैं, कोई ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं। गुरुजी तो महादेव हैं, महादेव तो स्वयं इस सृष्टि के रचिता हैं। उनसे उनके आगे क्या ये सोचना क्या ग्रह है क्या नक्षत्र है। गुरुजी कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन भाव आपके अच्छे हैं तो ग्रह नक्षत्र गुरुजी स्वयं ही ठीक कर देंगे। और चाहे आप जितने ग्रह नक्षत्र के चक्रों में पड़े और आपका मन भाव ठीक ना हो, आप गलत रास्ते चल रहे हो, तब तो कोई भी आपका बचाव नहीं हो सकता। तो उसके बाद एक छोटा सा मैं सत्संग सुनाती हूँ जो यहीं सियाटल में हुआ था। मेरी बेटियों की शादियां हुई, मैंने कोई पत्री वत्री नहीं मिलाई, कुछ भी नहीं किया। और गुरुजी ने अपने आप, ना कोई तिथि ना कुछ, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, तो अपने आप हाथ पकड़ते हैं। तो ये बहुत बहुत ही आवश्यक है कि हमें अहम वहम से दूर रहना चाहिए। किसी चीज का अहम भी नहीं होना चाहिए, ना मांगलिक ना ये। और एक बहुत जरूरी ये मांगलिक की बात आई है, गुरुजी का हुक्म है व्याख्या करने का। तो मैं ये कहूंगी कि एक बार सियाटल संगत में एक यंग लड़का था जो संगत में आता था, और उसने मेरे से कहा कि आंटी, इंडिया में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है, और पर यह है कि वो मांगलिक है और उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा तुम गुरुजी के यहाँ आते हो, नया नया जुड़ा था, तुम गुरुजी के यहाँ आते हो
तो ये सब चीजें तो गुरु जी के ऊपर छोड़ दो, गुरु जी अपने आप ही करेंगे सब कुछ। और वही हुआ, उसने क्या किया कि जो उसकी पत्री थी, जो दोनों की पत्री रही होगी, उसके बीच में उसने गुरु जी की का स्वरूप रख दिया और प्रे करने लगा। और एक दिन यहाँ सियाटल में ही एक बहुत अच्छे जो भी उनके रहे होंगे, कोई पंडित होंगे, उनको दिखाया और कहा आप देखिए। तो जब उन्होंने देखा तो कहते हैं इसमें तो मांगलिक दोष ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं आप मेरे पेरेंट्स को भेजिए, वो नहीं तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को भेजा, इंडिया में उन्होंने दिखवाया और वो मांगलिक दोष ही चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, प्रैक्टिकल देखा है ये। तो 100% ये मान के चलिए, गुरुजी का एक ही वाक्य है, खुश रहो। हमेशा कहते थे ऐश करो, खुश रहो। जब हम खुश होते हैं तो अपने आप हमारी चीजें, अपने आप ऊर्जा अच्छी होती है। आपकी ऊर्जा अच्छी होती है तो आपका सारा वातावरण खुश होता है, आपके आसपास लोग भी खुश होते हैं। आप जब हंसते रहते हो, स्माइल करते रहते हो, पॉजिटिविटी रहती है, आप जिसके संपर्क में आओगे उसको आप अपनी पॉजिटिविटी दोगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी ऊर्जा अपने गुरुजी महाराज से लेनी है। और कैसे लेनी है? उनके सानिध्य में लेनी है। और जितने भी ये मांगलिक चीजें हैं, ये मांगलिक जो मंगल की दशा, ये दशा, वो दशा, मैं बिल्कुल ही नहीं इसमें बिलीव करती हूँ। क्योंकि गुरुजी के साथ 98 से लेके 2007 तक जो भी उनके संपर्क में या उनके सानिध्य में जो भी टाइम बिताया और जो भी गुरुजी ने समझाया, क्योंकि हमें तो कोई समझ नहीं है, हम नहीं समझ सकते अपने से। जब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है और जब उनका आदेश होता है, हुक्म होता है, तभी हमें सब चीजें समझ में आती हैं। नहीं तो कोई भी, हम सारे कलयुगी इंसान हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से, प्यार से हमारे लेवल में आके सब कुछ सिखाया गुरुजी ने। और उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने, देखिए अगर हमें गुरुजी मिल गए, महादेव मिल गए, तो हमें क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए। बस उनके सानिध्य में रहें, उनसे जुड़े रहें, अच्छे इंसान बने, बस यही चाहते थे गुरुजी। तो जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ जैसे कि आदेश मिला है। और बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, मुझे इनवाइट करने के लिए, सुरेश अंकल का स्पेशली, और मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप का, जो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इतने कम टाइम में, इतना कहाँ से कहाँ ये चीजें हो रही हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड। बहुत ही खुशी होती है जब मैं देखती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो गुरुजी की जीवनी बायोग्राफी जो है, वो 27 जो इंग्लिश में लिखी हुई है उनकी बायोग्राफी, वो 27 इंटरनेशनल और इंडियन लैंग्वेजेस में वो पढ़ी जा रही है। और उसके बाद जो शिव पुराण और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, वो 9 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस और नेशनल लैंग्वेजेस में पढ़ी जा रही है फेसबुक पर। और कितना सुंदर ये है कि देखिए, ये खाली गुरु संगत तक ही नहीं है, ये दिस प्लेटफॉर्म इज टेकिंग बियॉन्ड द गुरु संगत, बियॉन्ड द लैंग्वेजेस, जो ग्लोब में ग्लोबली सबको कनेक्ट कर रहे हैं। नॉन संगत को भी रीच कर रहे हैं, नॉन संगत को भी ब्लेसिंग मिल रही है, उसको सुनने से, पढ़ने से, देखने से। और फिर तीसरी है लाइट ऑफ डिविनिटी, जो होली ग्रंथ है, जो गुरुजी ने अपने टाइम में ही कहा था लिखने के लिए सत्संगत को। तो ये ट्रांसलेटेड इन पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, और गुरुजी ग्लोबल संगत के थ्रू, शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप के थ्रू ये सब हो रहा है। और फिर अभी लेटली सितंबर 6, 2021 से गुरु बानी शब्द व्याख्या भी शुरू हो गई है मल्टीलिंगुअल फेसबुक
और उसमें 13 इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेजेस में। और ये सारी जो चीजें हैं, ये गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, पर गुरु जी माध्यम भी बनाते हैं। और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सुरेश अंकल इज द पायनियर, और उनके साथ साथ जितनी भी, देखिए एक से कुछ नहीं होता है, टीम चाहिए होती है। और जब गुरु जी इतनी ब्लेस करते हैं तो आपको इतनी सुंदर टीम भी मिलती है, और वो टीम में भी इतनी उत्साह होता है कि आप सब इतना सुंदर काम कर रहे हैं। जितने लोग बिहाइंड द सीन फेसबुक को मैनेज कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स जो होती है ठीक करते हैं, कई बार मुझे भी होती है। सो मेनी पीपल हैव हेल्प्ड मी, और एवरी डे एक नई नई दिशा की तरफ जा रहे हैं, जस्ट इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। एंड ऐसे ही गुरुजी चाहते थे सबको ब्लेसिंग मिली। गुरुजी तो कहते थे कि मैं तो आया हूँ ब्लेस करने, ट्रका भर भर लोगों को लेके आ। तो यही हो रहा है कि इस के थ्रू फेसबुक मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने नॉन संगत लोग जुड़ते हैं। और शिव पुराण जब मैं पढ़ती थी तब कितने लोग जुड़ते थे, और मेरी फ्रेंड्स खुद कहती थी कि अरे मुझे नहीं मालूम कि ये कोई ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो देखिए नॉन संगत भी लोग जुड़ करके सुनते हैं, देखते हैं। तो बहुत ही गुरुजी को धन्यवाद। और गुरुजी यूं ही हम सब पर अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा रखें, और यूं ही अच्छे कार्य में लगाए रखें, और अच्छे सोच देते रहें गुरुजी। बस यही आवश्यक है। यही कहते हुए मैं आज अपने कुछ क्षण, कुछ पल जो गुरुजी के साथ बिताए हैं वो मैं शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो सुबह 5 बजे थी जब मैं लॉग इन हुई, और यहाँ पे सुबह का टाइम है सियाटल में। और ये अमृत वेला जब गुरुजी ने बख्शा है उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी उस्तत करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए, उनको शुक्राना करने के लिए, तो ये बहुत ही पावन समय है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कई बार कहा है, गुरुजी अक्सर जब कहते थे खड़े होकर अपना सत्संग शुरू करो, तो सबसे पहले हम गुरुजी को प्रणाम करते थे, उनसे आज्ञा लेते थे, और फिर अपना सत्संग शुरू करते थे। और गुरुजी ने एक बार मुझे कहा, शुरू से हमेशा शेयर किया कर, तू कैसे जुड़ी, कौन तुझे लेके आया, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं यही कहते हुए शेयर करती हूँ कि मैं 98 में, शॉर्ट में बताऊंगी, 98 में दिसंबर 28 में गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, और हम सारे उनके दरबार में गए उस दिन। और हमारे चाचा जी, पूजनीय चाचा जी जो लेकर गए, जो बहुत ही पुराने गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। तो बहुत ही, मैं कहूँगी हमारे जीवन का सबसे ज्यादा जो शुभ दिन था वो वही था। तो हम गए तो किसी प्रॉब्लम से गए थे गुरुजी के पास। मेरी बेटी को बहुत अस्थमा था, बचपन से बहुत ही बुरा। और गुरुजी ने एक नजर में, देखिए शुरू में तो उन्होंने कोई लोटा या चांदी का ओम नहीं दिया, उसी दिन फर्स्ट दिन ही उन्होंने यूं हाथ उठा के कहा, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और गुरुजी ने कहा तो वो ठीक हो गई। दैट वाज द लास्ट डे जब वो गुरुजी के दरबार में जा रही थी, जो इनहेलर यूज किया, दैट वाज द लास्ट टाइम। आज कितने साल हो गए 98 से, आप सोचिए। ये कौन कर सकता है? कोई डॉक्टर्स नहीं कर सकते, कोई वैद्य हकीम, सब कुछ ट्रैक कर लिया था, ज्योतिषी, पूजा पाठ, जाप, सब कुछ कर लिया था। ये गुरुजी महादेव, जब देखिए हमारे कर्म, मेरा ये विश्वास है कि जब हमारी सफरिंग खत्म होने लगती है, जब हमारा समय महादेव की सोचते हैं कि अब ये टाइम ठीक है ब्लेस करने के लिए, तब वो हमें अपने दरबार बुलाते हैं। अगर पहले बुलाते तो हमें समझ ही में नहीं आता है कि सब क्या है।
तो ये उनकी कृपा दृष्टि, उनका वो समय वो खुद ही निर्धारित करते हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने उस दिन एक पल में ही, पहले दिन ही ब्लेस कर दिया उसको, और उसका एस्मा एकदम गायब हो गया, छू मंतर जैसे कहते हैं, लाइक अ मैजिक। शी वॉज टोटली फाइन। वो तो बाद में हम गए और गुरुजी ने ब्लेस किया और हम लोटा लेके वापस सिंगापुर गए, और किस तरह से चांदी का ओम गुरुजी ने कहा था, और गुरुजी ने कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स कही थी। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स कही थी जो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो उन्होंने कहा था ये लोटे में रात में पानी भरना होगा, सुबह आधा पीना होगा, आधे से नहाना होगा। दूसरा था गुरुजी ने कहा था कि गुरुजी ने, देखिए गुरुजी सबको स्पेसिफिक एक अलग अलग प्रेस्क्रिप्शन देते थे, तो आप इसको ये नहीं समझिए ये जेनरिक है, हर एक को उसके हिसाब से गुरुजी बताते थे। तो जो हमें बताया था वही मैं शेयर कर रही हूँ, पर ये नहीं सोचिए कि सबके लिए वही है, कुछ नहीं मालूम गुरुजी का क्या वेज है। गुरुजी से खुद ही आपस में, गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके, उनकी स्वरूप के आगे बैठ करके आप उनसे अरदास करिए, वो खुद आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा था आज से चावल बंद, और उन्होंने कहा था चुगली अदरक की सब्जी खाने के लिए 51 दिन तक। और लास्ट में जो मैं भूल गई थी, गुरुजी ने कहा था आज से निंदा चुगली बंद। आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब हम निंदा करते हैं या चुगली करते हैं तो हम अपने कर्मों को ही खराब कर लेते हैं, और हम बहुत पीछे चले आते हैं आध्यात्मिक मार्ग में। जो हमें आगे बढ़ना होता है वो हमें 10 कदम पीछे ले जाती। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आप किसी की निंदा या चुगली कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ने के बजाय हम बहुत पीछे चले आते हैं, और फिर हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है गुरुजी महाराज के साथ, क्योंकि गुरुजी को बिल्कुल नहीं पसंद था। और अक्सर गुरुजी वहां किसी को बात नहीं करने देते थे, इसीलिए कि देखिए हम कलयुगी जीव जो बात करेंगे वो गलत ही बात करते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, 1000 क्वेश्चंस, 1000 डाउट्स, और ये नहीं पसंद है, उस वो क्या पहन के आई है, वो क्या क्यों यहाँ बैठी है, वो क्या कर रही है, यही सब में दिमाग लगा रहता है। और गुरुजी तो ब्लेस करने आए थे, तो ब्लेसिंग भी कहाँ मिलेगी हमें जब तक हमारा अपना हमारा वेसल, ये जो हमारा शरीर है, हमारी आत्मा जो है, उसको भगवान की ब्लेसिंग अर्पण करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए वो भी साफ होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। कई बार लोगों ने कहा कि आंटी हम तो कितना गुरुजी को याद करते हैं, बहुत ज्यादा, पर गुरुजी मुझे मेरी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं मेरी। तो अब इसको क्या कह सकते हैं, ये तो गुरुजी के ऊपर निर्भर है। गुरुजी टाइम देखते हैं, और फिर हमें अपने ऊपर भी निरीक्षण करना चाहिए, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। एवरी डे वी शुड चेक आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ चेकिंग अदर्स। बहुत आवश्यक है हमें अपने आप को सुधारने की। जब हम चंगे बंदे बनेंगे ना, तो गुरुजी की तो इतनी ब्लेसिंग मिलेगी, इतनी ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी तो चाहते हैं हम खुश रहें और हंसते रहें, और सब चीज को एंजॉय करते हुए गुरुजी के साथ जुड़े रहें। गुरुजी कभी नहीं कहते थे खाली बैठ के पूजा पाठ करो या मेरे साथ खाली मंत्र जाप करते रहो, ये कभी नहीं कहते थे गुरुजी, या दिन रात शब्द सुनते रहो। एक टाइम होता है, आप दिन भर नहीं बैठ सकते मेडिटेशन में, आप दिन भर नहीं सुन सकते शब्द वाणी, क्योंकि शब्द वाणी आपको सुनने के लिए चुपचाप बैठना होगा, और आपको पूरा फोकस करना होगा उसको ग्रहण करने के लिए। इट्स लाइक अमृत। आज का बहुत ही सुंदर शब्द वाणी में 5 बजे से सुन रही थी, और याद आ रहा था कैसे गुरुजी के दरबार में यही शब्द वाणी सब चलती थी, कोई इधर उधर के गाने नहीं चलते थे। बाद में लंगर के बाद गुरुजी हमें समाधि से उठाते थे, या जब ध्यान से उठाते थे लंगर के बाद, तो गुरुजी कहते थे ये भी जरूरी है लाइफ में इस तरह के सॉन्ग सुनना, फोक सॉन्ग्स पंजाबी,
गजलें, म्यूजिक गुरु जी को बहुत पसंद था। तो गुरु जी देखिए बहुत रेवोल्यूशनरी गुरु जी थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी संगत बिल्कुल एकदम से जोगी बन के रहे और वाइट कपड़े पहने और सिंप्लिसिटी में रहे, ऐसा कुछ नहीं था। गुरु जी कहते थे सब कुछ एंजॉय करते हुए मेरे से जुड़े रहो। एक बार उन्होंने एमपी जी के साथ, मेरे हस्बैंड और हम दोनों वहां गुरु जी के सानिध्य में बैठे थे। गुरु जी कहते थे आंटी लिपस्टिक भी जब तू लगा ना तब ऐसा सोच के लगा अपने गुरु के लिए लगा रही है, इससे सुंदर क्या हो सकता है। ये सब कुछ गुरु जी का ही दिया हुआ है, गुरु जी के ही आशीर्वाद से है। सब कुछ उनको समर्पण करके हम उसको यूज करें, कुछ भी हो ये मान करके, और ये खाली दिखावे के नहीं, ये मन से होना चाहिए। देखिए जब गुरु जी आपके जीवन में आते हैं तो आपका जीवन एकदम बदल देते हैं। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, सब कुछ उसको चेंज कर देते हैं। आपके चेहरे पर खुशी आती है, आपके चेहरे पर हंसी आती है, आपको सारे अपने लगने लगते हैं, आपको सबको हेल्प करने का मन होता है, आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि दीज आर द गुरुजी सब ब्लेस करते हैं ये सब दे करके। जब आपके मन में सबके लिए सद्भावना आने लगे, सोचिए कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। जब आपको कोई किसी का भी कुछ बुराई ना दिखे, सब में अच्छाइयां दिखें, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। क्योंकि देखिए बुराइयां तो हम सब में होती हैं, अगर हम अच्छाइयों में फोकस करें तो हम खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। छोटी छोटी बातों में हम अपना जीवन बर्बाद ना करें। ये बहुत ही शुभ जीवन जो मिला है ये गुरु जी की आशीर्वाद से मिला है, और गुरु जी ने कितना कितना जीवन दान दिया है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको प्यार भरा जीवन बना दें, गुरु जी को डेडिकेट कर दें, और प्रॉब्लम्स है तो उस पर चैलेंजेस बना के आगे बढ़ते रहें। और अगर गुरु जी की कृपा होगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा वो क्या चैलेंज था, सब कुछ आराम से कट जाएगा। तो कुछ कुछ सत्संग में अपना शेयर करूंगी कि किस तरह से गुरु जी ब्लेस करते थे। गुरु जी जैसे मैंने कहा महादेव हैं, और ये मैं कह नहीं रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। जैसे गुरु जी ने मुझे खुद बताया और कैसे दर्शन देके बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग शिव पुराण पढ़ते हैं तो जानना चाहिए सबसे पहले गुरु जी कौन थे। गुरु जी महापुरुष अपने को कहते थे। एक दिन गुरु जी ने, जब मेरी बेटी ठीक हो गई और मुझे लगा कि गुरु जी तो कोई मामूली पुरुष नहीं है, ये तो he is somebody else। तो मैं वहां बैठ के क्वेश्चन करती थी, गुरु जी हु आर यू। मन ही मन कहती थी आप कौन है गुरु जी, आप कौन है, आप ये जो अपना दिखा रहे हैं, दिस इज लाइक अ फसाद, दिस इज लाइक अ मुखैता, आप ये नहीं है, यू आर समथिंग बियॉन्ड दिस। ये हम लोग के लिए आप बने हैं इस तरह से, हम लोग की लेवल में आके बात करते हैं गुरु जी, हम लोगों की लेवल में छोटी छोटी बातें करते हैं। भगवान आपसे क्या बात करेंगे, वो भी हमारे लेवल में आके नीचे बैठ जाते थे कारपेट पर और दुनियादारी की बात करते थे। तो एक दिन मैं ऐसे क्वेश्चन कर रही थी गुरु जी को, तो गुरु जी ने मुझे बुलाया और कहते हैं, उस समय बड़ा मंदिर नया नया बना हुआ था। एक बार गुरु जी अपने साथी ले गए थे बड़े मंदिर रात में, फर्स्ट टाइम, और उन्होंने अपने आप एक एक कोना गुरु जी ने दिखाया, सब कुछ दिखाया उन्होंने। अपना जहाँ वो उनका रूम था, फिर अपना गराज भी दिखाया, जो उनकी कार थी वो गराज गुरु जी का ऐसे घूम जाता था, वो कार कभी रिवर्स नहीं होती थी। अब मुझे याद है मैंने कहा गुरु जी तो जेम्स बॉन्ड मूवी की तरह है। गुरु जी हंस पड़े, कहते हैं फिर। तो गुरु जी was full of life and संगत को बहुत प्यार करते थे गुरु जी। और उन्होंने ऊपर भी शिवलिंग के पास किस तरह से भेजा, किसी सेवादार को कहा आंटी ने ऊपर ले जा शिवलिंग के पास, और मुझे बुला के उन्होंने कुछ आदेश दिया
जो शिवलिंग में मुझे करना है। और आज भी मुझे नहीं याद है मैं कैसे ऊपर पहुंची, क्योंकि गुरुजी कभी कभी जब आपको कुछ ब्लेस करते थे ना, वो फिर उसके बाद डिलीट कर देते थे, जो आपको याद नहीं रहता था। ऊपर जाना मुझे नहीं याद है। मुझे ये याद है शिवलिंग के पास जब हम खड़े हुए, ऐसे लग रहा था हम छोटे छोटे जीव हैं, इतना बड़ा शिवलिंग। और शिवलिंग को जो जब छुआ था तो उसकी फीलिंग जो थी वो छोटे छोटे कण ग्लासेस के थे। आई कैन स्टिल फील दैट। तो गुरुजी ने पूरा शिवलिंग में वहां पर जो उनकी आज्ञा थी वो किया और फिर वापस आए। और गुरुजी कहते हैं देखा, फिर आई वाज सो हैप्पी। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू ना मंडे को चली जाना बड़े मंदिर। तो मैंने कहा गुरुजी आप भी आएंगे? कहते हैं कि नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू जाके दर्शन कर लेना। सो आई वाज लिटिल बिट सैड। हमने कहा गुरुजी आप जहां होंगे हम वहीं आ जाएंगे। कहते ना, तू मंदिर के दर्शन करके आना। ऐसे जी हुक्म गुरुजी। सो नेक्स्ट डे वाज मंडे और उन्होंने गुरुजी ने टाइम दिया था 10 बजे मंदिर पहुंच जाना। तो वी वेंट देयर, आई वेंट विद माय सिस्टर। वहां गए, बड़ी गर्मी थी, जुलाई का टाइम था। और जब वहां गए तो वहां पर जब वो जो छोटे वाले फाउंटेन वाले शिव जी हैं, नाग वाले, जब वहां पर प्रणाम किया तो वो जो छोटे वाले नाग वाले शिव जी थे वो आधे गुरुजी हो गए। और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं एंड मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं अपनी सिस्टर की तरफ देख रही हूँ और उसको भी वही दर्शन हो रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न था, गुरुजी आप कौन हैं, आप कौन हैं? आई वांटेड टू नो हु इज गुरुजी, बिकॉज गुरुजी को सब कुछ पता चल जाता था। गुरुजी कुछ भी कर सकते थे, गुरुजी लाइफ दे सकते थे। ये नॉर्मल लोगों के हाथ में नहीं है। कई तरह के गुरु हैं जो मोटिवेट करते हैं आपको, आपके कहते हैं लाइफ गुरु होते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं, पर जो लाइफ दे सकते हैं वो ऐसा गुरु कभी नहीं देखा था। तो जब उनके वहां दर्शन में मैं समझ गई, मैं वापस आई। जब गुरुजी के पास थर्सडे को जब गए तो गुरुजी के जैसे ही चरण छुए, गुरुजी ने मेरे से कहा फिर देखा, दर्शन किया? मैंने गुरुजी के चरणों में सर रख दिया और कहा गुरुजी थैंक यू सो मच। अब मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन था कि आप कौन हैं गुरुजी। अब मुझे पता चल गया है। और एक बार गुरुजी ने सिंगापुर में, मैं ध्यान में बैठी थी और आकाश में बहुत बारिश हो रही थी, सुबह का टाइम था, 5 बजे थे और खिड़कियां खुली हुई थी। और जैसे ही मेरी आंख खुली बहुत बड़ी लाइटनिंग हुई, थंडरस्टॉर्म था और लाइटनिंग में पूरे आकाश में शिव जी का दर्शन हुआ। और फिर गुरुजी ने फिर मुझे जब गई उनके पास तो कहते हैं फिर दर्शन किए। ही नोज एवरीथिंग। ये जो भगवान के गुण हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापी हैं वो, सर्वशक्तिमान है और जो अंतर्यामी है, जो आपके मन की बात जानते हैं। ये सारे गुण बचपन से सुने थे भगवान में होते हैं। और गुरुजी के पास आकर के ऐसा लगा जैसे हम भगवान के पास आ गए। थोड़ा टाइम लगा समझने में, क्योंकि बहुत ही शुरू में दिमाग में उथल पुथल होती है कि कौन है ये, कौन है ये तो नॉर्मल नहीं लगते, ये तो इतने यंग प्रिंस हैं। तो गुरुजी ने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सबको उन्होंने दूर कर दिया। फर्स्ट डे जब मैं गई तो मैं भी डाउट कर रही थी, क्योंकि इतने हैंडसम प्रिंस गुरुजी अपने थ्रोन में बैठे हुए थे, ब्यूटीफुल चोला। और सोचिए उस समय बहुत यंग थे गुरुजी, दिस वाज इन 98। और उनका फेस एकदम मिलियंस ऑफ सन की तरह, मून की तरह एकदम चमक रहा था, वेरी हैंडसम। एंड मैंने जब देखा मैंने कहा ये तो इतने यंग हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे? I was doubting him. I was sitting there and I was thinking about him. And all of a sudden गुरुजी ने मुझे बुलाया इशारे से। मैं जब गई तो गुरुजी ने मेरी तरफ एक टक देख करके कहा तू डाउट कर रही है,
इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है। दीज आर हिज वर्ड्स एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। क्योंकि देखिए, जब आप भगवान के सामने बैठते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, उस समय आपके आंसू ही आते हैं, क्योंकि वो अंदर से आपके आत्मा तक छू जाते हैं। सो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड गुरुजी रेज्ड हिज हैंड से, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। सो गुरुजी टोल्ड मी एग्जैक्टली हु ही इज। तो मुझे, जैसे मैंने कहा कि गुरुजी ने दिखाया फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके कि लॉर्ड शिवा और शिव जी, गुरुजी में कोई डिफरेंस नहीं है। और गुरुजी तो देखिए सिख फैमिली में जन्मे थे, और वहां पे हर जगह ओम नमः शिवाय, मंदिर में भी, बड़े मंदिर में भी देखिए अंदर लिखा है ओम नमः शिवाय। शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित है वहां पर, बाहर भी है। तो मैं सोचती थी गुरुजी तो सिख हैं, यहाँ पर शिव जी का कैसे होता है? और मैं शिव जी की पुजारी थी बचपन से। और गुरुजी ने बताया कि वो है कौन, दिखा दिया उन्होंने 100%। और गुरुजी ने हुक्म किया, तो शिव पुराण पढ़ा कर, रोज एक अध्याय पढ़ा कर। आई स्टार्टेड रीडिंग, और जो जो मैं पढ़ती थी वो सारी चीजें मैंने गुरुजी में देखी। देखिए, गुरुजी ने यूं ही नहीं कहा है शिव पुराण पढ़ने के लिए, आप सब भी पढ़ते हैं। गुरुजी को जब हम जानना चाहते हैं तो हमें शिव पुराण पढ़ना बहुत आवश्यक है। और आवश्यक और भी इसलिए है क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म है, कोई अपनी बनाई हुई बात नहीं है। तो आई एम सो ग्लैड आप सब इतनी शिव पुराण पढ़ रहे हैं और इतनी गुरुजी के बारे में उसमें जानकारी हमें मिलती है। एवरी डे वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी ने दुनिया भर में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और हर जगह जहां जहां जूम पर हो रहा है उसके थ्रू कितना अच्छा ये काम हो रहा है। शिव पुराण का पढ़ना गुरुजी की आज्ञा के अनुसार है ये सारा कुछ। और उसके बाद देखिए, एक तो गुरुजी महादेव, उसके बाद वो अंतर्यामी, उनको सब कुछ पता चल जाता था। मैं वहां बैठ के डाउट कर रही थी, उन्होंने मेरी मन की बात पढ़ ली और मुझे बताया, और उसके बारे में उन्होंने क्लियर किया। कभी गुरुजी डांटते नहीं थे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते थे गुरुजी। हाँ, कभी कभी गुस्से से कुछ कह देते थे गुरुजी, वो भी हमारी ब्लेसिंग के लिए होता था। तो पर गुरुजी हम सबको वैसे ही एक्सेप्ट करते थे जैसे हम हैं, विद ऑल आवर वीकनेसेस, विद ऑल आवर डाउट्स, और उसका निवारण भी बताते थे गुरुजी। ऐसे एक्सपीरियंसेस देते थे जो हम पूरा माइंड क्लियर हो जाता था। और गुरुजी देखिए, एक तो गुरुजी महादेव, दूसरे अंतर्यामी, उनको सब कुछ पता रहता था। तीसरे सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंस, ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंस का मतलब सर्वव्यापी। तो दो चीजें मैंने एक्सपीरियंस में बताई, अब तीसरी आपको बताती हूँ। सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंस, कैसे गुरुजी ने मुझे बताया फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे करके कि वो सब जगह हैं। ये भगवान के 3 लक्षण हैं जो बचपन से पढ़े और देखे, और सारी चीजें मैंने अपने गुरुजी महाराज के सानिध्य में, उन्होंने खुद ये सारी चीजें दिखाई, बताई, जो मैं शेयर कर रही हूँ। एक बार सिंगापुर में मैं थी और गुरुजी की बहुत याद आ रही थी। और गुरुजी के पास आप सब जानते हैं कि बहुत रूहानी खुशबू होती थी, गुलाबों की खुशबू होती थी। वो खुशबू आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कितने भी परफ्यूम लगा लीजिए, कुछ भी नहीं है। वो तो डिवाइन फ्रेग्रेंस महादेव की। जैसे उनका श्लोक है शिव जी का, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उनके शरीर से सुगंध आती रहती थी, हर एक बॉडी पार्ट से। अगर उनके हाथ, अगर आपने उनके हाथ कभी छू लिए हो, गुरुजी का बहुत कृपा है, कई बार गुरुजी शेक हैंड कर लेते थे या मुझसे कहते थे मेरा हाथ दबा, और जब मैं उनका हाथ दबाती थी, ऐसे रूई के फाहे की तरह उनका हाथ था, इतनी कोमल, इतनी सुंदर। और उसके बाद कितने दिनों तक हाथों में खुशबू रहती थी।
एक बार गुरुजी ने जब हाथ यूं पकड़ा, I could feel his energy passing through my hands. I could feel the current passing through my hands. I can never forget that day. उस दिन मुझे पता चला कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है. He can pass his energy. जो मैंने बचपन में बहुत चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से जो गुरु कभी कभी अपने शिष्यों को अपनी एनर्जी पास करते हैं. And that day I could feel it. It was like a electric current. I cannot pinpoint exactly. I can only उसको महसूस कर सकते हैं. ये कोई नहीं कर सकता है. तो गुरुजी ने बता दिया कि गुरुजी कौन है. और खुशबू इतनी आती थी, वहां से जाने का मन नहीं होता था. कई बार गुरुजी ने अपने सानिध्य में बुलाया और बैठाया, और वो खुशबू से पूरा अंतर मन, आपकी सोल तक को महका देते थे गुरुजी. बॉडी तो एक्सटर्नल बॉडी है, ये जो हमारी सोल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर हम अपने आत्मा को सुगंधित रखें, अपने आत्मा को पवित्र रखें, अपनी आत्मा को खुशहाल रखें, हम अपनी बॉडी में ही लगे रहते हैं, उसकी सुंदरता में या उसको खुराक देने में या उसको एक्सरसाइज करने में. पर जो अंदर आत्मा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. उसको हमें हेल्दी रखना है, उसको हमें स्वस्थ रखना है, उसको हमें खुश रखना है, उसको हमें परमात्मा से जोड़ के रखना है. जब तक परमात्मा से, आत्मा से हम जोड़ नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो ये बाहरी चीजें तो व्यर्थ हैं. आप कितने भी कॉस्मेटिक्स लगा लो, कितने भी पार्लर चले जाओ, पर वो ब्यूटी नहीं आएगी जब तक आपके अंदर आपकी आत्मा खुश नहीं होगी. कई बार कहते हैं ना, जी नहीं कर रहा है, जी नहीं कर रहा है. जी नहीं कर रहा मतलब आपकी आत्मा अस्वस्थ है, और उसको स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, ये गुरुजी ने सिखाया है. गुरुजी ने फर्स्ट हैंड मुझे बताया है कई चीजें जो मैं शेयर कर रही हूँ आज. गुरुजी ने कहा, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ो, मेरे लिए टाइम निकालो, मेरे से प्यार करो, मुझे सब कुछ अर्पण करके उसको तुम यूज करो. जैसे मैंने कहा, गुरुजी का ऐसे प्यार हो, लिपस्टिक भी लगा तो सोच गुरुजी की लगा रही हूँ. अगर मैं तैयार भी होती हूँ तो गुरुजी के लिए तैयार हो रही हूँ. अगर मैं कुछ खाती भी हूँ तो वो गुरुजी को पहले ऑफर करती हूँ, गुरुजी आप पहले खाओ. सुबह का की चाय प्रसाद भी गुरुजी को ऑफर करके. एवरीथिंग इज ओनली गुरुजी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट बाय वर्ड्स. आपकी आत्मा समर्पित होनी चाहिए गुरुजी के साथ. और बाहरी चीजें आप करें ना करें, कोई बात नहीं अगर आप ना करें वो सब चीजें, पर आपकी आत्मा जो है गुरुजी से समर्पित होनी चाहिए. वो बहुत आवश्यक है. नहीं तो आप कितना भी लंगर खा लो, आप कितने भी सत्संग सुन लो, कितना भी चाय प्रसाद पी लो, आपको बेनिफिट नहीं होगा. आपको खुद प्रयत्न करना होगा, आपको खुद गुरुजी से प्यार करना होगा. वो दूसरा कोई नहीं कर सकता आपके लिए. जब आप देखिए, जब हम किसी को प्यार करते हैं, हम सब ने प्यार किया है, करते हैं, चाहे कोई भी हो, तो देखिए उस व्यक्ति के लिए कितनी भावनाएं अच्छी होने लगती हैं और आप खुश होने लगते हो. There's a glow on your face. You're always happy. There's a whisk. आपके अपने बदन से खुशबू आने लगती है. ऐसा ही गुरुजी के साथ है. वो तो डिवाइन है. वो तो डिवाइन जब नूर होता है, जो डिवाइन गुरुजी का जो प्यार होता है, जो डिवाइन गुरुजी की खुशबू होती है, वो हम सब में आ सकती है. जब हम उनसे जुड़ते हैं, खुद आप महसूस करेंगे आपके बदन से खुशबू आ रही है. जब आप गुरुजी के साथ बैठते हो, जब उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, गुरुजी ने यही चीजें सिखाई हैं कि मेरे से 1-to-1 कनेक्शन जोड़ो और
जो मैंने बताया था डिवाइन खुशबू के बारे में, जो मैं बता रही थी किस तरह से गुरुजी सर्वव्यापी हैं, तो ये तो एम्पायर स्टेट में होता था। हम जब वापस सिंगापुर जाते थे, वहां जब मैं गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी आप तो सब जगह हैं, गुरुजी आप तो सब सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब जब मैंने गुरुजी से ये कहा, पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस भर जाती थी, पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस भर जाती थी। ये क्या है? ये सर्वव्यापी है गुरुजी, ओमनी प्रेजेंस। गुरुजी तो कहीं भी एक पल में कहीं भी जा सकते हैं, कभी अपने फ्रेग्रेंस के थ्रू, कभी किसी संगत के थ्रू गुरुजी आते थे। सिंगापुर में गुरुजी इतनी संगत को भेजते थे, गुरुजी खुद फोन करके कहते थे, क्योंकि जब गुरुजी से लगन लग गई थी ना, फिर कहीं मन नहीं लगता था। सिंगापुर में वापस आते थे और हमेशा मैं गुरुजी के दरबार में ही मेरा मन लगा रहता था। जहाँ टाइम होता था मैं सोचती थी अब क्या हो रहा है, अब गुरुजी अपने आसन में आके बैठ गए होंगे, अब शब्द चल रहा होगा, अब वाणी चल रही होगी, अब लंगर हो रहा होगा, अब गुरुजी बातें कर रहे होंगे। देखिए, जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उनके हर एक टाइम आपके दिमाग में वही चीज घूमती है। That was happening to me at that time. I was in Singapore, but my soul was in Empire State. मैं दिन रात उनके बारे में सोचती रहती थी। और अचानक ही एक दिन गुरुजी का फोन आया। देखिए, मैंने कभी गुरुजी को अपना सेल फोन नहीं दिया था, ना लैंडलाइन दी थी। एक बार गुरुजी ने मेरे से नंबर कहा कि अपना नंबर दे, तो मैंने अपने हस्बैंड का MPG का लिख के दे दिया। मुझे अपना नंबर ही नहीं याद था। उस समय नए नए सेल फोन आए थे, मुझे वहां जाके सब भूल जाती थी मैं। मतलब गुरुजी के आगे my mind was deleted. I didn't remember anything. एक बार उन्होंने मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए उन्होंने पूछा, तेरे प्रादा की नाम है? पहले तो मुझे प्रा ही नहीं मालूम था कौन है, किसका नाम पूछ रहे हैं गुरुजी। मैं पंजाबी नहीं हूँ। तो गुरुजी हंस के कहते हैं, ओए तेरे ब्रदर। तो गुरुजी वाज फुल ऑफ ह्यूमर, हंसाते रहते थे। तो मैंने कहा, जी गुरुजी, और जब मैं बहुत याद कर रही हूँ अपने भाई का नाम, कैन यू बिलीव दैट? आई वाज टोटली ब्लैंक। और गुरुजी मेरी तरफ देख के हंसते जा रहे हैं, कह रहे कोई गल नहीं है, जैसे गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है। एंड उस समय मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी के सानिध्य में बैठकर मैं जीरो हो जाती थी। जीरो तो हमेशा ही हूं, पर गुरुजी के आगे आप सोचो, भगवान के आगे आप जब बैठते हो तो आपकी क्या औकात है, आप एक छोटे से तिनके भी नहीं होते हो। वो गुरुजी की बढ़ियाई है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतनी बख्शिशें दी, कोई भी किसी लायक नहीं है। It's all Guruji, Guruji, Guruji. It has nothing to do with us. It's all His kripa, all His blessings. तो ऐसे ही मेरा मन वहीं लगा रहता था। और गुरुजी को मैंने अपना नंबर नहीं दिया। कैसे गुरुजी को, he just called my cell phone and he said, ऐसे ऐसे मैं संगत भेज रहा हूँ और तू जा। And he gave me exact directions. He said, तू जा, उन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप कर, अपने घर ले जा, लंगर खिला। And he used to tell me exactly जो बनाना है लंगर। And he told me चावल नहीं बनाना है। These were his words. जो मैं बोल रही हूँ ये गुरुजी के वाक्य हैं। He said चावल नहीं बनाना है। And he said लंगर खिलाने के बाद सत्संग कर, अपना सारी blessings 10। And then he said उसके बाद उन्होंने घुमा। सिंगापुर में लोग आते थे घूमने के लिए। तो these were Guruji's direct instructions how to do संगत। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं तो बड़ी खुश होती थी कि गुरुजी को मैं याद कर रही हूँ, गुरुजी संगत भेज रहे हैं। I was just very excited। और गुरुजी कोई फ्लाइट नंबर कोई नहीं देते थे, बस दिन बताते थे इस दिन आना है। And Guruji was to the point। बता के बस फोन रख देते थे।
and he asked me, तू जानती है नू? I said, नहीं गुरुजी मैं नहीं जानती, क्योंकि गुरुजी के दरबार में कोई बात करना अलाउड नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था मेरे पास किसी का, खाली नजरों से हम देखते थे वहां पर कौन आया कौन गया, that's it. I didn't know anybody's names. And गुरुजी started telling me, नहीं तू जानती है, तेरा सत्संग कराया था उनको. And I didn't know, but गुरुजी से अब क्या आप कह सकते हो. So गुरुजी ने कहा, और मैं सुबह सुबह जिस दिन कहा था, मैंने सोचा सिंगापुर एयरलाइंस आती है सुबह, I will just go stand outside the whole day. कोई भी एयरलाइन से कोई भी आएगा, संगत जानी पहचानी होगी. बस नाम मालूम था पर मैं पहचानती नहीं थी. और मैं बाहर जाके खड़ी हो गई एयरपोर्ट के बाहर, एंड वहां से संगत आई एंड मैं पहचान गई उनको. और वो कहती है, उषा आंटी. मैंने कहा जी. ऐसे गुरुजी करते थे, क्योंकि जब गुरुजी आदेश देते हैं ना, तो he makes it happen. It has nothing to do with us. हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना है. कौन से एयरलाइन से आनी है, कितनी बजे फ्लाइट आ रही है, ये सब कुछ भी नहीं बताते थे गुरुजी. बस ये कहते थे इस दिन आ रही है संगत, तू जाना और ऐसे अपने घर ले जाना और सत्संग करना, लंगर खिलाना, फिर घुमाना. एवरीथिंग ही used to give instructions. और जैसे जैसे संगत आती थी और जैसे जैसे सत्संग होता था, लंगर होता था, पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी, क्योंकि गुरुजी भेजते थे. It's nothing to do with me or that संगत. ये बहुत आवश्यक है जानना. कभी भी इस पर मान नहीं आना चाहिए, ना अभिमान आना चाहिए. ये गुरुजी की बढ़ियाई है, ये मेरी गुरुजी की बरकत है. वो भेजते थे, वो ब्लेसिंग अपने आप भेजते थे. और किसके लिए भेजते थे वो भी वो जानते हैं, मुझे नहीं मालूम. उनके लिए, हमारे लिए, जिसके लिए जो भी करते थे गुरुजी, इस पर हम वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल गुरुजीज. एवरीथिंग that used to happen is all Guruji's, all Guruji's. And ऐसे ही गुरुजी ने एक बार नहीं, बहुत बार, बहुत संगत को गुरुजी ने भेजा और कितनों का कल्याण करा. कितनों को कई बीमारियां थी, वो ठीक हो गई. बाद में जब जाते थे एम्पायर स्टेट, तो आंटी लोग बताती थी, आंटी मालूम है वहां पे जैसे जैसे सत्संग कर रहे थे, सुन रहे थे आपका, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया. गुरुजी के वेज हैं, वो तो वही ठीक कर सकते हैं. आई डोंट नो, गुरुजी यूज्ड टू यूज संगत टू डू डिफरेंट थिंग्स. इट्स ऑल बिटवीन गुरुजी. वी हैव नो क्लू. ना हमें अपना दिमाग लगाना है कि कैसे क्या करना है. बस हमें जो जो गुरुजी कराते हैं उसी मौज में बहते रहना है और प्यार से रहना है. दैट्स इट. और निभा होके रहना है, क्योंकि जिस दिन हमने सोचा हम कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है. कितनी बार मैंने देखा है, कितने लोगों के साथ देखा है. बहुत ही आवश्यक है. गुरुजी खुद कहते थे, गुरुजी खुद बहुत ही हम्बल थे. कभी भी अपने बारे में गुरुजी ने कुछ नहीं बढ़ियाई करी. हमेशा संगत को एक्सपीरियंस देते थे और कहते थे खड़े होकर सत्संग सुना. मतलब संगत को आगे कर देते थे, गुरुजी अपने पीछे रहते थे. गुरुजी अपने को खाली महापुरुष कहते थे. कभी उन्होंने नहीं कहा. वो तो एक्सपीरियंसेस देखे थे. गुरुजी ने दिखाया, सिखाया कि वो है कौन, जीवन दाता कौन है, भगवान हो सकते हैं. गुरुजी ने जीवन दिया. मेरे हस्बैंड को 2 बार जीवन दिया, और पता नहीं और कितने बार दिया. 2 बार तो देखा, कितनी बार तो कितनी चीजें गुरुजी स्वयं ठीक कर देते थे, जो हमें पता ही नहीं रहता था. आपको क्या मालूम आपके अंदर क्या चल रहा है. गुरुजी के दरबार में जब जाते थे, गुरुजी एक्सरे करके जो ठीक होना होता था अपने आप ठीक कर देते थे गुरुजी. मैं हमेशा सोचती थी, गुरुजी ने मुझे कोई लोटा नहीं ब्लेस किया. इतने लोगों को गुरुजी लोटा देते थे, ब्लेस करते थे. मैं हमेशा सोचती थी मेरी बारी कब आएगी गुरुजी, कब आप मेरे से बोलोगे लोटा लाने के लिए. अक्सर मैं सोचती थी. उसका भी एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी. पता नहीं गुरुजी ने क्यों आज मेरे से कहलवाई है. I have few minutes, so. जय गुरु जी. आंटी you have more minutes. अच्छा, ओके ओके अंकल. जो जो गुरुजी याद दिलाएंगे मैं ट्राई करूंगी सब कुछ शेयर करने का, क्योंकि गुरुजी was full of love. बहुत संगत. गुरुजी देखिए, अभी जो जो जुड़े भी हुए हैं, गुरुजी तो
मैं आपको ऐसे सत्संग सुनाऊंगी जो गुरुजी फोन के थ्रू एनर्जी भेजते हैं। फोन के थ्रू गुरुजी कितनी चीजें मुझे दिखाया है उन्होंने। तो आप ये नहीं समझिए कि उस समय तो आप गुरुजी के साथ थी तो आपको ब्लेसिंग मिल गई। अभी भी गुरुजी इज एवर प्रेजेंट। जैसे मैंने कहा गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। अभी भी चाहे हम सियाटल में हो, आप इंडिया में हो या कहीं भी हो आप वर्ल्ड में, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। अब तो और भी उनकी ब्लेसिंग्स बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले गुरुजी बॉडी में बाउंड थे, वो सबकी बीमारियां अपने शरीर में ले लेते थे, एंड ही हैड टू सफर फॉर अस। देखिए जीसस आए, थोड़े दिन के लिए आए, थोड़ी सफरिंग उन्होंने सफर करी, और हमारे गुरुजी ने तो कितने लोगों की सफरिंग्स अपने ऊपर ली, कितने दिनों तक अभी भी ले रहे हैं। पर अभी ये है, उस समय गुरुजी बॉडी में थे तो बॉडी में लिमिटेशन होती है, और वो खुद तड़पते थे। उसके बाद मेरे से एक बार गुरुजी ने कमरे में अपने रूम में संगत के बाद बुलाया, एंड गुरुजी वाज लाइंग डाउन ऑन द बेड। मैं नीचे बैठ गई। वहां पर एक पंजाब से डॉक्टर अंकल थे, मैं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, क्योंकि गुरुजी ने कभी कुछ किसी से इंट्रोड्यूस नहीं किया, बहुत कम लोगों से इंट्रोड्यूस किया, और कहा ये तेरी सहेली है, तो वो गुरुजी ने बना दिया, जो भी रिश्ते होते हैं। आंटी डॉक्टर गौतम थे, डॉक्टर गौतम। अच्छा, नालागढ़ वाले, नालागढ़ वाले, नालागढ़ वाले। नहीं नहीं, डेंटिस्ट नहीं थे अंकल, डेंटिस्ट नहीं थे वो। एक No, he wasn't. एक डॉक्टर गौतम भी हैं, वो नालागढ़ में हैं, बद्दे वाले नहीं, नालागढ़ में। वो अच्छा, उनके आयुर्वेदिक डॉक्टर थे गुरुजी के। अच्छा, तो वो वहां पर आए हुए थे, गुरुजी ने मेरे से कहा ये ड्रॉर से दवाइयां, तो वो कुछ होम्योपैथिक दवाइयां थी, तो मैं लेकर के आई और गुरुजी को दिया, एंड गुरुजी कहते हैं आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। दो जहान के मालिक महादेव आज स्वयं अस्वस्थ हैं। I really started crying, and मैं सोचने लगी हम लोग कितने सेल्फिश हैं, अपने गुरुजी को कितनी प्रॉब्लम दे रहे हैं, कितने शारीरिक दुख दे रहे हैं। वे सो खुदगर्ज हैं सारी संगत। एंड उस दिन मैंने फर्स्ट हैंड जब देखा, उसके बाद मैं किसी को लेके नहीं जाती थी गुरुजी के पास, जो भी उनको प्रॉब्लम होती थी, अगर बॉडी की प्रॉब्लम होती थी मैं नहीं ले जाती थी, क्योंकि आई न्यू गुरुजी would instantly take their problem on his body, and then my Guruji will suffer. मैं उनको नहीं देख सकती थी पेन में। I was crying, and मैं सोची थी गुरुजी अपने लिए क्यों नहीं करते हैं, सारी संगत को ठीक करते हैं। And Guruji said, every day this used to happen. हम तो संगत से चले आते थे खुश होके, आज इतनी ब्लेसिंग मिल गई, ये हुआ वो हुआ। And Guruji would go in his room and suffer for us, suffer for संगत. And sometimes Guruji used to say, मेरे लिए जाप किया कर, जाप किया कर। Few people Guruji had said. And देखिए अब तो गुरुजी शरीर में नहीं है ना, अब तो उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे हो गई, he's not limited. He told me once, मैं जकड़ा हुआ हूँ इस बॉडी में, so I have to suffer everything. कितने लोगों का कैंसर ठीक करते थे, ल्यूकीमिया ठीक करते थे, and he used to throw up blood. कितने लोगों को जीवन दान दिया, मेरे फैमिली में कितने लोगों को जीवन दान दिया। We owe everything to Guruji. ये जीवन उनके नाम है, क्योंकि he suffered for us. कौन करेगा? कोई भी फैमिली में हमारे लिए सफर करेगा कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम ले लेते हैं? कोई करेगा? चाहे आपके भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड, जो भी हो, कोई नहीं। कोई आप गलत काम भी करोगे तो भी आपको छोड़ देगा। और हमारे गुरुजी जो इतनी प्रॉब्लम, इतनी हमारी बीमारियां, हम किसी लायक नहीं थे, वो सब कुछ अपने शरीर में ले लेते थे फॉर अस, फॉर होल संगत। आपने सत्संग सुने होंगे, इनन्यूमरेबल सत्संग, कैसे गुरुजी बीमारियां ठीक करते थे, बट ही यूज्ड टू सफर फॉर अस।
ऐसे गुरु आप कहाँ मिलेंगे? मैंने तो पहली बार जीवन में देखा और मेरा जीवन धन हो गया। ये जीवन तो उनके नाम है, इसीलिए चाहे सुबह हो चाहे रात हो, चाहे दिन रात मैं गुरु जी का गुणगान करती रहूं। आई ओ एवरीथिंग टू माई गुरु। जो मैं बता रही हूँ ये कौन कर सकता है? खाली गुरु जी कर सकते हैं। एंड ही इज ओमनीपोटेंट। अभी भी गुरु जी हैं, ऐसा नहीं सोचिए। देखिए जैसे मैं कह रही थी कैसे ट्रांसफर होती हैं, वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती हैं। उस समय तो गुरु जी थे, अब तो आप मीडिया को थ्रू। जब फर्स्ट टाइम मुझे पैंडेमिक में किसी ने मुझे कहा कि आंटी आप फेसबुक पर लाइव आके करिए, तो आई वाज हेजिटेटिंग। मैंने मना कर दिया था क्योंकि गुरुजी मीडिया से कहते थे दूर रहो। तो आई सेड लेट गिव मी सम टाइम, आई डोंट नो। एंड आई डिडंट वांट टू से दैट आई हैव टू टेक गुरुजी's परमिशन, क्योंकि कई लोग समझते नहीं है, सोचते हैं बहुत ऐसे कह रही हैं आंटी, बट एक्चुअली एवरीथिंग माय लाइफ इज इन गुरुजी's हैंड। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती आई कैन नॉट डू एनीथिंग। So I sat with Guruji long time. I said, Guruji, मैं बहुत confused हूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं नहीं रहूंगा, मेरे स्वरूप से बात कर। जब मेरी बेटी की शादी हो रही थी तो हम लोग दिल्ली में शादी करना चाहते थे, गुरुजी के सानिध्य से, गुरुजी के आशीर्वाद से। और वो जुलाई 14 को शादी थी 2007, एंड गुरुजी लेफ्ट हिज चोला May 31, 2007। और गुरुजी को मालूम था, he chose that day। एंड मैं वहां इसलिए जा रही थी, गुरुजी के लिए जा रही थी। गुरुजी इज द हेड ऑफ अ फैमिली। जब गुरुजी से कनेक्ट हुए तो माता पिता सब कुछ वही है, सारे रिश्ते गुरुजी के हैं, चाहे फ्रेंड हो, सारे रिश्ते गुरुजी के नाम है। एंड गुरुजी न्यू दैट। देखिए आपकी दिल की बात, आपकी भावनाएं गुरुजी तक ट्रांसमिट हो जाती थी, क्योंकि भाव गुरुजी देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते। एंड गुरुजी ने कहा कि मैं नहीं होऊंगा तो उत्थे शादी कर, सियाटल। आई सेड गुरुजी आप आपके यहाँ पर करते हैं, आपके साथ। कहते हैं कि नहीं मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेंगे। एंड आई सेड गुरुजी फोटो तो फोटो होती है। एंड गुरुजी सेड ना, जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं। Those were his words, exact words। एंड गुरुजी ने कितनी बड़ी ये बात कही है अपने चोला छोड़ने से पहले। He told me directly this, and exactly that is what is happening। कुछ भी होता है गुरुजी के फोटो के सामने अगर आप बात करिए, सारी संगत के लिए, खाली मेरे लिए नहीं है। आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप किसी को कह के आप तरह तरह के लोग आपको एडवाइस देंगे या आपको अपने इंटरप्रिटेशंस देंगे, और कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव, कभी कुछ, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे इतने लोगों से पूछ पूछ करके। तो गुरुजी ने कितना आसान तरीका अपने चोला छोड़ने से पहले दिया है कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मेरे स्वरूप के आगे बातें करो, मैं सुनता हूं। मेरी फोटो रख लेंगे, गुरुजी ने कहा। और कहा मेरी फोटो नहीं होती है, जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं। गुरुजी फोटो कहते थे, उस समय कोई स्वरूप वगैरह नहीं था। और कहते थे गुरुजी जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। जो गुरुजी कह गए हैं वो ब्रह्म वाक्य है। उनके वचन, जो अंकल इतना सुंदर, जो ये आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप एफर्ट कर रहे हैं कि उनके वचन को इस तरह से, जो संगत फर्स्ट टाइम जिन्होंने सुना है, मैं भी उसको जरूर आपको फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि ये गुरुजी की सेवा है और गुरुजी का नाम आगे बढ़ाना है, गुरुजी के वाक्य आगे बढ़ाने हैं। उससे कितने कितने लोगों को फायदा होगा, कितने कितने लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि कितनी संगत वर्ल्ड में भर गई है जो गुरुजी के बारे में थोड़ा सा भी जानना चाहती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैं भी गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं सेवादारों को पकड़ लेती थी और पूछती थी बताइए बताइए गुरुजी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई वेंट थ्रू द सेम थिंग। गुरुजी को जब आप प्यार करते हो तो उनकी छोटी छोटी बातें आप जानना चाहते हो।
गुरुजी कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या पसंद है, क्या करते हैं, एवरीथिंग. So I can understand ये नई संगत, they're waiting to know everything about Guruji. And it is the responsibility of all the Sangat who had been with Guruji, जो भी गुरुजी के साथ टाइम बिताया है, उनसे साझा करना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए. कई लोग सोचते हैं शेयर करने से ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती है. मैं तो उल्टा कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने खाली शेयर करना सिखाया है. देखिए गुरुजी कुछ ओन नहीं करते थे, सब शेयर करते थे. गुरुजी के पास कुछ भी नहीं था, वो चोला तक अपना दे डालते थे. उनके लिए कोई भी कुछ ले जाता था, गुरुजी वहीं संगत में बांट देते थे. He didn't own anything. सब एंजॉय करो, पहनो और फिर दे देते थे गुरुजी. He was detached. भगवान थे और एक्सपीरियंस देते थे और कहते थे खड़े होके शेयर करो. कभी नहीं कहते थे कि ये तुम्हारा. कुछ कुछ चीजें गुरुजी ने मेरे से कही थी, कहते थे ये तेरी प्राइवेट ब्लेसिंग है, इसको अपने साथ रखना. So those are my own private blessings which I have to keep it. I cannot share those things. पर गुरुजी हर चीज के लिए कहते थे खड़े होके शेयर कर, खड़े होके शेयर कर. So जो जो शेयर करनी है, सारी चीजें गुरुजी ने शेयर कराई थी. किस तरह से? It has been blessed by गुरुजी. ये जो वाणी है ना, ये भी गुरुजी ब्लेस कर देते थे शेयर करा करा करके. अपने टाइम में जैसे जाती थी, गुरुजी कहते थे चल खड़े होकर शेयर कर, क्योंकि वो इतनी ब्लेसिंग देते थे, इतने एक्सपीरियंसेस थे, किसको बताऊं. मैं अंदर ही अंदर सोचती थी. और गुरुजी के दरबार में जैसे आते थे, जैसे मत्था टेकते थे, गुरुजी कहते थे चल उषा आंटी खड़े हो जा, नहीं नहीं सत्संग शेयर कर. वो याद दिलाते थे. कभी नहीं कहा मैंने गुरुजी से. एंड देखिए गुरुजी अब नहीं है, तो जो मैं बता रही थी मीडिया के थ्रू कैसे ब्लेस करते हैं. एंड उस समय जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि मैं क्या करूं, मैं फेसबुक पर जाऊं लाइव की नहीं, क्योंकि कभी भी मैं फेसबुक पर नहीं गई, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं कहा था मीडिया में जाने के लिए, और कभी कुछ ऐसा होता भी नहीं था. ये तो पैंडेमिक में हुआ. एंड गुरुजी का वर्ड्स थे कि ये टाइम माड़ा है, इसमें सबको ब्लेसिंग की जरूरत है. So these were his words कि this is different time. वो दूसरा समय था, ये दूसरा समय है. गुरुजी खुद रेवोल्यूशनरी गुरुजी थे. वो हमेशा चेंज करते रहते थे. वो गुरुजी कोई पुराने उस तरह के रूढ़िवादी गुरु नहीं थे. So अभी गुरुजी ऐसे ही ब्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे के थ्रू ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी. हम सब में गुरुजी हैं, आप में भी गुरुजी हैं, हमारे में भी हैं, इनमें भी हैं, उनमें भी हैं. गुरुजी has given a speck of his blessings to each one संगत, चाहे वो पुरानी हो, चाहे जो भी हो. It doesn't matter. आप अपने को छोटा ना समझें. You can bless. और एक दूसरे की ब्लेसिंग से ही ये बढ़ती जा रही है. आप कैसे देख रहे हैं संगत क्यों बढ़ रही है? Every corner of the world, every city, every continent, any country, आप देख लीजिए, आपको संगत मिलेगी. मैं अभी तो पैंडेमिक में नहीं, पर एमपी जी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं. जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यूरोप हो, कहीं भी हो, वहां हमेशा सबसे पहले संगत में ढूंढती हूँ कौन है, कहाँ की संगत है जहां मैं अटेंड कर सकूं. कितनी कितनी सिटीज में जहां मैं गई हूँ, मैं ट्राई कर चुकी हूँ और मैंने अटेंड करी है, चाहे वो लंदन में हो, पेरिस में हो, एम्स्टरडैम में हो, कहीं पर भी हो, यूएस में भी, कहीं भी सिटी में. सबसे पहले, क्योंकि अब तो गुरुजी जब आपके जीवन में समा जाते हैं ना, तो उसी में आनंद आता है बस. और चीजें तो साइट सीइंग ठीक है, पर जो आत्मा की एक खुराक है ना, उसको सही खुराक खाली सत्संग से ही मिलता है. जैसे शरीर की खुराक न्यूट्रिशियस खाना, अच्छा खाना खाने से होता है, हमारी आत्मा की जो खुराक है वो गुरुजी से ही पूर्ति होती है. और जब गुरुजी को हम अपने अंतरात्मा में समा लेते हैं ना, अपने मन मंदिर में बैठा लेते हैं ना, फिर जीवन गुरुजी बदल देते हैं और खुशियों से भर देते हैं और बेवजह की खुशी देते हैं. आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी ना ठीक हो रहा हो, चाहे सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो,
गुरु जी फिर भी आपको खुश रखते हैं, ये उनकी बख्शीश है। जब आप देखिए आप बेवजह के खुश हो रहे हैं, कोई रीजन नहीं है। कोई कहता है क्या हुआ आज इतनी खुश क्यों हूँ, मैं सोचने लगती हूँ क्या रीजन है, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं बस खुश हूँ क्योंकि गुरुजी ने हाँ हमारे पास हैं, या गुरुजी हमारे पास हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है कि इस जन्म में हमें गुरुजी मिले, सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो गुरुजी से आप सारे जुड़े रहिए। अब काफी देर हो गई है, आप गुरुजी से जुड़े रहिए। मुझे तो लगता है मेरा जीवन गुरुजी का सत्संग करने के लिए ही बना हुआ है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, वो खाली सत्संग करने में मुझे होती है। सबसे ज्यादा खुशी गुरुजी के सानिध्य में बैठने से होती है। गुरुजी के लिए अगर कुछ भी कर सकें, इतनी संगत नहीं जुड़ रही है, यहाँ पर भी कितने लोग जुड़ रहे हैं। अभी पोर्टलैंड से एक संगत है, उनका बेटा बहुत छोटा है, 18 महीने का है, उसको लुकीमिया हुआ है। वो अंकल का फोन आया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ आप सारे संगत प्रे करें। हम सारे प्रे कर रहे हैं। हमें मालूम है गुरुजी तो बहुत ब्लेस कर सकते हैं, गुरुजी ब्लेस करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। हमें एक दूसरे का दर्द भी समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रे भी करना चाहिए। इसी को अच्छा इंसान कहते हैं। हमें सेल्फिश नहीं होना है कि बस हमारा परिवार, मेरा ये मेरा वो, ऐसा नहीं है। वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट नाउ। हम एक कहते हैं द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली। जो हमारा एक हिंदी में कहावत है, सारा कुटुंब, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है और सारी संगत हमारी फैमिली है। वी हैव टू रीच आउट, वी शुड प्रे फॉर ईच अदर। प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। अगर हम एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे तो कोई हमारे लिए भी प्रे कर रहा होगा। तो बहुत ही आवश्यक है हम सब प्रे करें। और गुरुजी दूसरों के लिए जब हम प्रे करते हैं तो जरूर सुनते हैं। कहते हैं गुरुजी ने मना किया अपने लिए मांगना, क्योंकि हम गलत चीजें मांग लेते हैं, पर हम दूसरे के लिए जब प्रे करते हैं भावना से, मन से, दिस इज प्रूवन। कितने लोगों का ल्यूकीमिया ठीक हुआ है सियाटल में, मैं आपको बता नहीं सकती। कितने लोगों का ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं जो नहीं ठीक हो सकती थी। ये सब गुरुजी की बढ़ियाई है। ये गुरुजी के भाव, आप अपने भाव पवित्र रखिए, आप भी ब्लेस कर सकते हैं। We all have that. Only thing we have to just keep a check on our thoughts and our actions. गुरु जी से जुड़े रहने का मतलब है हमें निवा होके जीना। और गुरु जी कहते थे चंगा इंसान बन, वो बहुत आवश्यक है। आप दिन भर पूजा करते रहिए और आप चंगे इंसान ना हो तो क्या फायदा फिर। बहुत ही आवश्यक है कि हमें एक दूसरे के लिए भी प्रे करना चाहिए और तभी खुश होते हैं गुरु जी, क्योंकि गुरु जी तो हम सबको चाहते हैं ब्लेस करना। और गुरु जी तो हमारे फादर हैं। ही इज ब्लेसिंग एवरी वन, चाहे हम डिजर्व करें चाहे ना करें। या आप मान के चाहिए, आज आप सोच लीजिए कि गुरु जी ने आप सबको ब्लेस कर दिया है। जस्ट ग्लो इन दैट ब्लेसिंग। आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमेशा आप सोचते रहिए कि गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। कहते रहिए आप। कभी नहीं सोचिए कि अरे, रोते नहीं रहिए कि मेरा ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। डोंट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। आप खाली अपने ब्लेसिंग्स के बारे में बातें करिए। देखिए दुख तो बहुत आते हैं, मेरे साथ बहुत दुख आए, अभी भी बहुत दुख है, ऐसी बात नहीं है। पर दुखों को पीछे छोड़ करके हमें खाली अपनी खुशियां ब्लेस करनी है, अपनी खुशियों को अपने साथ रखना है और उसके लिए शुक्राना करना है। ये जब जीवन दिया है, जब शरीर दिया है, तो कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ना। जब आपका घर परिवार है, ऐसा थोड़ी ना है कि गुरुजी हैं तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। ये भी गलत धारणा है। और कभी नहीं सोचिए कि ये जो इतने ब्लेस्ड हैं, ये लोग को बहुत बहुत ब्लेसिंग, ये सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली थिंग इज गुरुजी की कृपा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ हम गुरुजी के साथ जुड़े रहते हैं और गुरुजी की बढ़ियाई करते रहते हैं और गुरुजी से प्यार करते रहते हैं। कभी कंप्लेन नहीं करते। जो भी होता है वो हमारे अपने कर्मों का लेखा जोखा होता है। जो अच्छा होता है वो गुरुजी करते हैं। यही सोच के आप चलिए।
आपका जीवन गुरुजी खुशियों से भर दे। ये यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत पर आप अपनी कृपा करिए गुरुजी। और आजकल तो जूम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ही गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जय गुरुजी। जय गुरुजी उषा आंटी। जय गुरुजी अंकल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत 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 ही शुक्राना। बहुत। शुक्राना हमेशा गुरुजी महाराज का ही है। बस आपको तो आप तो शुरू से ही शुक्राना गुरुजी महाराज का प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हैं, ग्रुप के साथ। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना साथ संगत का जो कि बहुत साथ दे रही हैं। और उषा आंटी, आपका जो सत्संग है बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत मैसेजेस दिए गुरु परिवार को। और अभी अभी मैं देख रहा था कि गुरु परिवार के काफी सदस्यों ने भी रिक्वेस्ट की है कि आप अगर थोड़ा सा समय दे दें हर महीने तो बहुत उनको खुशी होगी। अभी मैं देख रहा था 5-6 मैसेजेस देखे अभी मैंने इसी चैट में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप को जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे गुरुजी महाराज की तरफ से, जब भी कोई आज्ञा आपको आएगी तो प्लीज थोड़ा सा समय निकाल के आप गुरु परिवार को कृतार्थ करें। जी जी अंकल, थैंक यू सो मच। ये तो गुरुजी का हुक्म, जब भी होगा मैं उपस्थित हो जाऊंगी। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत आनंद आता है शेयर करने में। जय गुरुजी। थैंक यू अंकल। आपके सत्संग में आंटी आपने उसका मूल मंत्र वही निकला कि गुरुजी हमारी लाइफ लाइन है, बिना गुरुजी के तो हम कुछ सोच सकते ही नहीं है। अविनाश मोदी अंकल, ओवर टू यू। कुछ कहना चाहते हैं प्लीज अविनाश मोदी अंकल? जय गुरुजी। अविनाश अंकल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उषा आंटी, आपका सत्संग सुन के इतना इतना आपका कनेक्शन भगवान भोलेनाथ गुरु महाराज से है। और आपने कहा सत्संग सुनाने में बहुत ब्लेसिंग। सचमुच में जो आपने कहा कि अब गुरु महाराज ने आज की परिस्थिति में कहा कि सत्संग सुनाना चाहिए। मुझे भी गुरु महाराज ने थोड़े दिन पहले उषा भाटिया जी ने जब सत्संग सुनाया था तो 1:30-2 बजे उस सत्संग में गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी कि पुरानी संगत जो भैम में पड़ी हुई है, सत्संग नहीं सुनाती है जूम पर या फेसबुक पर, उनको सबको मैसेज लिखो तुम कि सत्संग सुनाने के लिए अब आज की परिस्थिति में सुनाएं। वो खुद भी ब्लेसिंग मिलेंगी और सब संगत भी ब्लेसिंग करेंगी। और आपने गुरु महाराज से ये आदेश पाया तो दिल बाग बाग हो गया। और आप मेडिटेशन में गुरु महाराज के जो फोन से बात कर रही हैं, और आपका और MP सिंह अंकल का भी सत्संग, मतलब इच्छा ये है दिल से, आत्मा के एक कण से, आप और MP सिंह अंकल हर महीने मल्टीलिंगुअल ग्रुप में कम से कम, और जगह भी आप सुनाती हैं सुनाते रहिए। इस ग्रुप में डेट चाहे तो डेट निश्चित हो जाएगी, आपकी सुरेश वासन जी कर देंगे। आप हर महीने सब संगत को ब्लेस कीजिएगा। आपका सत्संग सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। बहुत आनंद ही आनंद है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आंटी जी, मन तो नहीं बढ़ा, आपका सत्संग अभी से विश्राम हो गया, लेकिन जैसे गुरु महाराज की इच्छा, लेकिन आप सुनाते जरूर रहिए, सबको ब्लेस कीजिए। बहुत आनंद। आप कहाँ ले गई, कहानी ले गई, बहुत बढ़िया लगा जी। बस शुक्राना। जय गुरु जी। अंकल MP सिंह अंकल का भी सत्संग ड्यू है, अभी डेट फाइनल करती है, वो भी आप ठीक है, गुरु परिवार बहुत जल्दी सुनेगा। हाँ जी। थैंक यू उषा आंटी। ओवर टू यू जूरी आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। उषा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन सत्संग। सच में इतना इतना अच्छा लगा ना सुन के, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला है आंटी। वी आर सो ब्लेस्ड टू लिसन टू योर सत्संग आंटी। बहुत बहुत खुशी हुई है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, मतलब क्या बोले आपका सत्संग सुन के। सच में बहुत बहुत हम भाग्यशाली है कि
आप जैसे संगत से इतने सारे अच्छे अच्छे सत्संग और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, बस शुक्राना ही शुक्राना। बस आपने जैसे बोला कि सच में हमें गुरु की बरियाई करना चाहिए। मतलब मनुष्य जीवन ले रहे हैं तो दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, बट गुरुजी है तो सब कुछ है। बस गुरुजी है तो सब कुछ है। शुक्राना फिर से सारे संगत का शुक्राना। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज भी अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है, सपना आंटी। Jury auntie, jury, I think we cannot give time this time for the hand raising. ओके 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 अंकल, ओके ओके Okay. ठीक है जी। उषा आंटी मुझे बताना चाहता हूँ कि जूरी आंटी जो है शी हेल्स फ्रॉम असम, और हमारे पार्टिसिपेंट्स में इस टाइम असम की 3 संगत जुड़ी हुई हैं जो कि एसमी शिव पुराण पढ़ रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, और एसमी में गुरु बाणी के शब्दों की व्याख्या कर रही हैं। 3 संगत इस टाइम पार्टिसिपेंट्स में हैं जो मतलब थैंक यू, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। धन गुरुजी महाराज, धन गुरुजी महाराज। ये सारे आंटी गुरुजी की कृपा है। हम कौन होते हैं कुछ बोलने के लिए कुछ, और शब्द बानी तो सच में हम असम से हैं आंटी, आप समझ सकते हैं। हमने कभी ऐसे सुना, मतलब कभी गुरुद्वारा जाते तो सुनते थे, बट समझ तो कुछ नहीं आते थे। बट अभी थोड़ा बहुत समझी हूँ, बस गुरु की कृपा है। तो कोशिश है कि सब लोग गुरुबानी सुने और इससे ब्लेसिंग्स सबको मिले। बस इसी एक प्रयास है आंटी, और कुछ नहीं। बहुत जितना सुंदर, गुरुजी समझा रहे हैं, बहुत बहुत कोशिश ही कर रहे सुंदर, हैं। बहुत सुंदर है। आई एम सो सो हैप्पी। और मैं देखती रहती हूँ, उसमें कई आते रहते हैं, फेसबुक पर भी मैं लॉग इन करके देखती हूँ। और थैंक यू आंटी। अंकल सुरेश अंकल, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। और आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट संगत को ला करके आगे उनको सेवा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप सब आंटी लोग जो भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो पढ़ रही हैं, समझा रही हैं, जो आपकी अपनी लैंग्वेज भी नहीं है, बहुत ही ये अच्छा काम हो रहा है। और गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं आपके थ्रू, हम सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका थैंक यू। आप जितनी भी साथ संगत आई है, जो जुड़ी हैं, जो जिन्होंने भी सुना है, और जिन्होंने कितने लोग इसके बिहाइंड द सीन भी जो जो सेवा कर रहे हैं, उनको भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश अंकल, थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस वर्ड्स। और गुरुजी ही ब्लेस करते हैं, वी आर नथिंग, वी जस्ट मेक एन, we just want to do what Guruji wants us to do, to share his blessings. Guruji हमेशा कहते थे शेयर करो, शेयर करो। बचपन से हम लोगों ने सीखा है, हमेशा शेयर करो सिखाया जाता है बच्चों को। और गुरुजी ने तो हमें एकदम बच्चा बना करके सिखाया है, शेयर करो। तो वही उनके हुक्म से ही सारा कुछ हो रहा है। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। आपका सबका दिन मंगलमय हो, या रात्रि शुभ रात्रि। यहाँ पर सुबह हो रही है, अभी 7:30-8 बज रहे हैं। तो जहाँ भी आप हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एंजॉय गुरुजी's blessings। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। और डी जूरी आंटी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड आंटी आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सारी संगत का शुक्राना, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओवर टू यू शीतल आंटी फॉर द शुक्राना भजन। जय गुरुजी। और सेवा करते समय अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो गुरुजी से, गुरुजी की शरणों में माफी, और सारी संगत से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओवर टू यू शीतल आंटी। Jai Guruji, Shukrana Guruji, Shukrana Usha Aunty. It was a pleasure. Actually, it was such a divine satsang. Thank you so much for sharing your journey with Guruji. Thank you Suresh Uncle for inviting Usha Aunty. आइए संगत जी, अब शुक्राना करते हैं गुरुजी का। सॉरी गुरुजी, मेरे से जो भी गलती हुई हो आज होस्टिंग के टाइम, सॉरी। आइए शुक्राना करते हैं गुरुजी का।
करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। गुरमुख हो में पर गरे, मन पावे खसमे दा पाना। मन पावे खसमे दा पाना। पैरी पै पाखा होए, दर के पावे मान निमाना। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुकराना। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। वर्तमान विच वरतदा होवनहार सोई परवाना। होवनहार सोई परवाना। वर्तमान विच वरतदा होवनहार सोई परवाना। करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना, करे शुकराना। कारण करता
सिर तर मन करे शुकराना कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना राजी होए रजाए विच दुनिया अंदर जो मेहमाना दुनिया अंदर जो मेहमाना विस्मादी विस्माद विच कुदरत कादर नू कुर्बाना कुदरत कादर नो कुर्बाना लेप अलेप सदा निर्वाणा लेप अलेप सदा निर्वाणा करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना Jai Guruji, Sangat ji, Jai Guruji, Usha aunty. Thank you so much for the divine satsang. Sangat ji, please unmute yourself और गुरुजी से आज्ञा ले लीजिए. आगे शुक्राना गुरुजी, सर्वदा पला आज्ञा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, गुरुजी। आज्ञा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय बहुत गुरुजी। गुरुजी आप आंसर मिले ब्यूटीफुल सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू आंटी। Jai Guruji. Thank you, everybody. Thank you to Guruji. Thank you so much. Got so many answers today. So many answers. Thank you so much. Jai Guruji. Jai Guruji. Shukrana Jai Malik. Jai Guruji, Shukrana Guruji for all the blessings. Jai Guruji.